सभी को न्यून प्रणाम। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि गुरु महाराज जाम्बोजी के चौथा नियम शील धर्म में गुरु महाराज जाम्बोजी ने क्या बताया। मनुष्य को शील धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान श्री जाम्बोजी ने अपने शब्द उपदेश में अनेकों बार शील धर्म के पालन की आज्ञा दी है। शील धर्म सब धर्मों का मूल है। प्राचीन काल में सीता जी की शील धर्म की भी एक रोचक कथा है। बहुत समय पहले त्रेता युग में राजा जनक मिथिला राज्य पर शासन करते थे। उनके राज्य में धन धान्य का कोई अभाव न था और प्रजा हर तरह से सुखी समृद्ध थी। उन दिनों दक्षिण में लंका नामक द्वीप पर असुरों के महाप्रतापी राजा रावण का शासन था। वह निरंकुश तथा अत्याचारी था। दूर दूर के राज्यों की प्रजा भी उसका नाम सुनते ही कांप उठती थी। एक दिन रावण ने अपने सेनापतियों को बुलाकर आदेश दिया कि उनके राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कर लेकर धन का संग्रह किया जाए। सेनापतियों ने तुरंत असुरराज की इस आज्ञा का पालन किया। रावण के अत्याचार से प्रजा बिना किसी हीले हवाले के कर देने लगी। यद्यपि सभी जानते थे कि यह रावण की अतिष्ठा है, तथापि इस अन्याय का विरोध कर कोई अपने प्राण गंवाने को तैयार न था। कर लेकर ही रावण संतुष्ट नहीं हो गया। उसने सेनापतियों को बुलाकर पूछा कि ऋषियों मुनियों से भी उन्होंने कर वसूल किया या नहीं। सेनापतियों के नहीं कहने पर उसने आज्ञा दी कि फौरन उनसे भी कर वसूल किया जाए। सेनापतियों ने ऋषियों मुनियों के आश्रमों पर भी धावा मारा और रावण का आदेश सुनाकर उनसे कर की मांग की। ऋषि मुनि बोले, हम तो संसार के मोह माया से दूर हैं। हमारे घास फूस की झोंपड़ी में भला कर चुकाने को ही क्या है। पर सेनापति रावण की आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकते थे। वे बोले, यदि कुछ नहीं है तो तुम कर के रूप में अपने शरीर का रक्त दे दो। लाचार ऋषियों मुनियों को सचमुच अपना रक्त देकर अत्याचारी रावण का कर चुकाना पड़ा। सेनापतियों ने उनका रक्त एक घड़े में भर के और उसे लंका लेकर पहुँचे। सारी बातें विस्तार पूर्वक उन्होंने असुरराज को बताई। रावण अपने सेनापतियों पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। पर इसके बाद ही रावण के राज्य पर एकाएक विपदा के बादल घिर आए। वर्षा न होने से घोर दुर्भिक्ष पड़ गया। जल अभाव में चहुं ओर त्राही त्राही मच गई। लोग भूख से तड़प कर मरने लगे। लंका की सुख समृद्धि नष्ट होने लगी। चारों ओर असंतोष की लहर व्याप्त हो गई। रावण बड़ा ही चिंतित हुआ। वह सोचने लगा कि सहसा यह सब क्यों और कैसे हुआ, क्या कारण हो सकता है इसका। और एक रात स्वप्न में लंका की ऐश्वर्या लक्ष्मी ने रावण से कहा, असुरराज, जब तक तुम्हारे राज्य में ऋषियों मुनियों के रक्त से भरा वह घड़ा मौजूद है, तब तक राज्य की वृद्धि नहीं हो सकती। उसके रहते राज्य का पतन ही होगा। रावण की नींद टूट गई। राज्य की सुख समृद्धि के नष्ट होने का मूल कारण वह जान गया था। उसने फौरन उठकर रक्त से भरा वह घड़ा उठाया और उसे अपने राज्य से कहीं दूर फेंकने के लिए चल पड़ा। उन दिनों राजा जनक की शक्ति खूब चढ़ी थी। वे जितने विद्वान थे उतने ही लोकप्रिय थे। उनकी प्रजा उन्हें हृदय से प्यार करती थी। राज्य की सीमा पार करने पर रावण को एकाएक राजा जनक की लोकप्रियता याद हो आई। उनका मन ईर्ष्या से भर उठा। राजा जनक के राज्य की सीमा में प्रवेश करके एक गड्ढा खोदकर उसने घड़ा उसी में रख और ऊपर से मिट्टी ढाल दी। बस फिर क्या था, राजा जनक के राज्य में सहसा घोर अकाल पड़ गया। प्रजा हाहाकार करने लग गई। जब तक राजकोष में धन धान्य था तब तक राजा जनक प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे, किंतु एक दिन वह भी समाप्त हो गया। अब तो जनक को घोर चिंता हुई। किया क्या जाए। विवश होकर उन्होंने इष्ट देव भगवान शंकर का स्मरण किया। उसी रात शिवजी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, जनक, इस विपदा का निवारण का एक ही उपाय है। चांदनी रात में सोने का हल लेकर धरती जोतो, तभी इस अकाल से मुक्ति पाएगी। बात लज्जास्पद जरूर थी, किंतु प्रजा को इस भीषण विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए जनक इसके लिए भी तैयार हो गए। पूर्णमासी की रात को राजा जनक सोने का हल लेकर धरती जोतने लगे। एकाएक हल की फाल किसी कठोर वस्तु से टकराई और दूसरे ही क्षण वहां एक फूटा हुआ घड़ा दिखाई पड़ा। उसमें फूल सी सुकुमार एक सुंदर कन्या पड़ी हुई थी। उसके सलोने मुख पर दिव्य आभा व्याप्त थी। राजा जनक ने तुरंत ही झुककर उसे गोद में उठा लिया।
अचानक ही राजा जनक की रानी भी वहां आ गई और फिर कन्या को रानी की गोद में सौंपते हुए बोले, मातृहीना इस धरती पुत्री की आज से तुम माता हुई। यह हल्की सीत से प्रकट हुई है, अतः इसका नाम सीता ही उचित रहेगा। और फिर राजा जनक के यहाँ ही इस कन्या का लालन पालन होने लगा। उसी दिन से राजा जनक के राज्य पर मंडराने वाली विपत्ति के बादल छंटने लगे और मिथिला में फिर पहले की तरह ही सुख समृद्धि छा गई। गुणों से युक्त सीता जी जब युवती हुई तब राजा जनक ने उनके अनुरूप योग्य वर प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान किया, धनुष स्वयंवर। उन्होंने घोषणा की कि जो शक्तिशाली राजा अथवा राजपुत्र शिवजी के विशाल धनुष पिनाक की प्रतिष्ठा चढ़ा देगा और सीता जी उसी का वरण करेगी, उस विशाल धनुष की प्रतिष्ठा को रावण जैसे बलशाली नर भी नहीं चढ़ा पाए। अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र रामचंद्र जी ने न केवल उसे चढ़ा दिया बल्कि प्रतिष्ठा चढ़ाते समय उन्होंने कमान की ऐसी लचक दी कि वह टूट ही गया। रामचंद्र जी ने सीता जी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। रामचंद्र जी को पहली बार देखते ही सीता जी के मन में इनकी छवि इतनी गहरा गई, अंतिम क्षण तक ही बनी रही, पल भर को नहीं मिटती। सीता जी ने आजीवन घोर घोर संकट में भी अपने सतीत्व और प्रतिव्रत धर्म का निष्ठापूर्वक पालन किया। जब हठीली रानी कैकेयी ने भरत को राजा बनाने के लोभ में दशरथ जी को अपने वरदानों के जाल में फंसाकर रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भिजवा दिया, तब सीता जी भी अपने पति रामचंद्र जी के साथ वन जाने को तैयार हो गई। रामचंद्र जी ने वन में पड़ने वाले कष्टों का विवरण देते हुए सीता जी को अयोध्या अथवा मिथिला में रहने के लिए कहा, किंतु प्रतिव्रता सीता जी बोली, नाथ मैं आपके साथ ही वन चलूंगी। मैं केवल आपके सुख की ही नहीं दुख की भी भागीदार हूँ। पति को दुख और कष्ट झेलने के लिए छोड़ देने वाली नारियां तो प्रतिव्रता की दृष्टि से कलंकनी होती है। आपके पास रहकर बड़े बड़े दुख भी हंसते हंसते झेल लूंगी, किंतु आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक तुल्य होगा। समय राजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा तथा राम समझाते समझाते थक गए, किंतु सीता जी अपने निश्चय पर अटल रही। हार कर राम अपने साथ सीता जी को भी अपने साथ वनवास ले चले। रावण ने जब यह सुना कि राम के साथ सीता भी दंडकारण्य में आई है तो उनके मन में दुराचार की भावना उमड़ आई। धनुष स्वयंवर में रावण शिवजी का धनुष नहीं उठा पाया था, तब सबने उसका उपहास किया। उस अपमान का बदला लेने की ठान कर रावण ने घात लगाकर सीता जी से छल किया। एक दिन वह मारीच की सहायता से कपट जाल रचकर राम और लक्ष्मण को पर्णकुटी से दूर ले गया। सीता जी जब कुटी में अकेली रह गई तो वह साधु का वेश धारण कर पर्णकुटी पर आ धमका। सीता जी भिक्षा देने के लिए कुटी से निकली ही थी कि रावण ने झपट कर उन्हें पकड़ लिया और रथ पर लाद कर लंका की ओर भाग चला। सीता जी का अपहरण कर लंका ले जाकर उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा। वहां सीता जी को लगातार तरह तरह के प्रलोभन देने लगा। साम दंड भेद से उसने सीता जी को विवश करने की चेष्टा की कि वह रामचंद्र जी को भूलकर महाबलशाली रावण की पत्नी बनना स्वीकार कर ले। सीता जी अपने प्रतिव्रत धर्म पर अडिग रही। रावण की हर युक्ति व्यर्थ गई। उसने मारने की धमकी देकर सीता जी को वश में करना चाहा, किंतु इस पर भी सीता जी अविचलित रही। सीता जी का व्यक्तित्व ऐसा तेजोमय था कि लंका में भी रावण उन्हें वश में करने में सफल न हो सका। जब भी सीता पर बल प्रयोग का प्रयास करता तभी उसके सामने मानो आग की दीवार सी खड़ी हो जाती और वह हाथ मलकर रह जाता। रावण की पत्नी मंदोदरी भी प्रतिव्रता नारी थी। निरंतर रावण को समझाती रहती कि सीता जैसी सती पर अत्याचार करने का परिणाम बड़ा भयंकर होगा। उसे वापस भेज देने में ही उसका कल्याण है, किंतु ऐश्वर्य तथा शक्ति के मंद में अंधे रावण ने अपनी पत्नी की सीख अनसुनी कर दी और मनमानी करने पर अड़ा रहा। आखिर सीता जी के सतीत्व के तेज से ही राक्षस राज की परम प्रिय सोने की नगरी लंका जलकर राख हो गई। यह और बात है कि उसके लिए निमित्त हनुमान बने हों। रावण नहीं चेता तो उसका सर्वनाश हो गया। सुग्रीव और हनुमान जैसे वीर वानर योद्धाओं की सेना के साथ राम ने रावण को उसके कुल सहित मार डाला और सीता जी को मुक्त किया, किंतु फिर से पत्नी के रूप में ग्रहण करने से पूर्व रामचंद्र जी ने लंका में बदीनी होकर
रहने वाली सीता जी को अपने सतीत्व की परीक्षा देने के लिए कहा। सीता जी हर दृष्टि से पवित्र ही थी। सांझ को आँच क्या, वे संघर्ष इसके लिए तैयार हो गई। सीता जी की अग्नि परीक्षा ली गई, एक चिता प्रज्वलित की गई। सीता जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे अग्नि देवता, अगर स्वप्न में भी रामचंद्र जी के अतिरिक्त मैंने कभी किसी पर पुरुष का स्मरण किया हो तो तुम आज मुझे जलाकर भस्म कर देना। और सीता जी प्रज्वलित चिता में प्रविष्ट हो गई। चिता का सारा काठ जलकर भस्म हो गया, किंतु सीता जी को आँच तक नहीं आई। उनके प्रतिव्रत और सतीत्व का इससे बड़ा प्रमाण भला और क्या हो सकता है। अग्नि परीक्षा में पावन सिद्ध होने पर भी सीता जी को दंड भुगतना ही पड़ा। यह दंड मिला तब जब वह अयोध्या की रानी थी। धोबी के इस आरोप पर कि राजा राम ने सीता को पुनः स्वीकार कर अधर्म किया है। रामचंद्र जी ने अपनी प्रजा के संतोष के लिए सीता जी का परित्याग कर दिया। आखिर रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो थे, उन दिनों सीता जी गर्भवती थी। वन में सीता जी को छोड़कर जाने का समाचार जब कुछ शिष्यों ने महर्षि वाल्मीकि को बताया तो वे सीता जी को अपने आश्रम में ले आए। यहीं सीता जी ने लवकुश नामक जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। अपने साथ साथ राम के पुत्रों अयोध्या के राजपुत्रों को भी वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत करते देख कभी कभी सीता जी की हृदय विह्वल हो जाया करता था। तब भी रामचंद्र जी के प्रति सीता के प्रेम में तनिक भी कमी नहीं आई। तब भी रामचंद्र जी के प्रति सीता जी के प्रेम अथवा श्रद्धा में तनिक भी कमी नहीं आई। सदा की भांति पति का स्मरण किए बगैर वह अंजल तक ग्रहण नहीं करती थी। वर्ष पर वर्ष बीतते रहे। किशोर लवकुश एक दिन रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लाई। उन्होंने युद्ध में राम के सेनापतियों और अपने चाचाओं को परास्त कर दिया। अंत में स्वयं रामचंद्र जी से भी युद्ध करने को तैयार हो गए। तब सीता जी से यह अनर्थ नहीं देखा गया। बीच में पड़कर उन्होंने पिता और पुत्रों के मध्य होने वाले युद्ध को रोक दिया। वर्षों बाद सीता को देखकर और महर्षि वाल्मीकि से उनके पावन चरित्र की गाथा सुनकर अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यज्ञ स्थल पर प्रजा के सम्मुख उन्हें फिर से अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा। धर्मनिष्ठ सीता से यह अपमान सहा नहीं गया, किंतु अपनी पवित्रता को सिद्ध करने का यह अवसर उस महान प्रतिव्रता ने नहीं छोड़ा। उन्होंने पति की आज्ञा शिरोधार्य की और विशाल जनसमूह के सम्मुख एक बार देव ने उन्हें पवित्र सिद्ध कर दिया। अंत में सीता जी ने पृथ्वी की ओर दृष्टि बांधकर कहा, माँ धरणी, अब सहा नहीं जाता, तुम अपनी गोद में लेकर मुझे शांति दो। तभी एक तेज प्रकाश वहां फैल गया और गड़ागड़ के साथ भूमि फट गई। सिंहासन पर विराजमान देवी पृथ्वी ने सीता को अपनी गोद में बिठा लिया और सबके देखते ही देखते वह सिंहासन फिर धरती के गर्भ में विलीन हो गया। महापतिव्रता सीता ने जिस धरती से जन्म लिया था उसी के गर्भ में वे समा गई। शेष रह गया अयोध्या के राजा व प्रजा का हाहाकार और शेष रह गई सती शिरोमणि सीता की यह अमर यशोगाथा। इस प्रकार इस पावन धरा पर अनेकों महान शीलवंतियां नारियां हुई है, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को शील धर्म का संदेश देकर अपने आप को अमर कर गई है, जैसे कि दमयंती व राजा नल की और महाश्वेता व पुंडरीक की भी शील धर्म की बहुत ही प्राचीन कथाएं हैं। वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।